अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि कल रात जेके पॉपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के काफ़ी सारे मेजर डाउट्स हैं, वो सारी डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, जो भी डाउट आपका होगा वो क्लियर हो जाएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्योंकि इस चैनल पे आपको जेके पॉपी के सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक हम हेल्प करते रहेंगे, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। उसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप मुझे यहाँ पे जब आप पहले यहाँ पे स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख लो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज। देखो, इसमें पहला डाउट ये है कि क्या सिर्फ नर्सिंग के लिए आ चुका है, पैरामेडिकल के लिए नहीं आ चुका है, टेक्नोलॉजी का क्या सीन है। देखो, एक ही फॉर्म है हमारा, बीएससी नर्सिंग का भी, बीएससी पैरामेडिकल का भी, बीएससी टेक्नोलॉजी का भी। ठीक, तीनों का एक ही फॉर्म होता है, तीनों के लिए फॉर्म आ चुका है। तो जिन बच्चों को पैरामेडिकल में बीएससी करना है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में बीएससी करना है, रेडियोलॉजी में बीएससी करना है, एनेस्थीसिया में बीएससी करना है, रेडियोग्राफी में बीएससी करना है, फिजियोथेरेपी में बीएससी करना है, तो उनके लिए ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज सिक्किम्स में होते हैं, उनके लिए भी यही फॉर्म आपका लगेगा। ठीक, एक ही फॉर्म लगेगा। जब आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा परसों से, तो फॉर्म में आपको पहले पेज पे 3 ऑप्शन होंगे, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या काम कर लेना है, तीनों ऑप्शंस को आप वहां पे टिक कर लेना है। ठीक, तीनों ऑप्शंस के लिए आपको वही 1000 लगेगा। ठीक, वही आपको एक ही एग्जाम लगेगा, कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज़ वही 1000 फी है, वही आपको जो है वो एग्जाम होगा, वही एक पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक, इसलिए आप तीनों को टिक कर लेना। काफ़ी सारे बच्चे क्या कर देते हैं, वो नर्सिंग को ही टिक करते हैं, पैरामेडिकल को नहीं करते, फिर बोलते हैं कि यार मुझे तो पैरामेडिकल में जाना है, अब मैं इस चीज़ को कैसे एडिट करूँगा। तो वो एडिट बाद में नहीं होता है। ठीक, तो फॉर्म आप बड़ी जो वो ध्यान से अपना फिल कर लेना। और मेरी बात याद रखना, रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को, नर्सिंग को भी टिक रखना, पैरामेडिकल को भी टिक रखना और साथ में टेक्नोलॉजी को भी टिक रखना। क्योंकि नर्सिंग का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू पैरामेडिकल। अगर आपके इनके स्कोर थोड़ा कम आ जाए तो आप पैरामेडिकल की कोई अच्छी ब्रांच अगर मिल जाती है तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्म में सिर्फ नर्सिंग को ही टिक कर लोगे, इनको टिक नहीं करोगे, तो फी तो आपको वही 1000 लगेगी, फी एग्जाम तो आपको वही 1000 लगेगा, लेकिन आप बाकी कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इसलिए तीनों को आप लोग टिक करना। ठीक, उसके बाद अगर मैं रजिस्ट्रेशन की डेट्स की बात करूं, तो रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो यहाँ पे 19 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आज आई थिंक 17 है, सॉरी आज 18 है, कल 19 है, कल से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की होगी वो यहाँ पे 2 अप्रैल को होगी। ठीक, यानी कि कल से लेके 2 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आप ये बात याद रखना, बोपी की डेट कभी भी एक्सटेंड नहीं होती है। ठीक, 4 अगर 2 अप्रैल इन्होंने यहाँ पे लास्ट डेट दी है, आई थिंक 2 को शायद ईद भी है, तो 2 को ही आपको रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। ठीक, एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप कोशिश करना आप पहले ही दिनों में अपना फॉर्म भरने की। ठीक, हम पहले 2-4 दिनों में जो है आप अपना फॉर्म भरना। लास्ट के दिनों में फिर क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्म भर रहे होते हैं उस टाइम क्या होता है कि आपका पेमेंट का जो पोर्टल है बोपी का, वो डाउन होता है। ठीक, तो आपका डेट एक्सटेंड कभी नहीं होता है और ना ही डेट आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। उसके अलावा एप्लीकेशन की जो फ़ी आपको होगी वो 1000 होगी। ठीक, 1000 आपको फ़ी होगी। उसके अलावा आप कहीं से फॉर्म भराओगे, वो 100-200 रुपये आपको उसके एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे, बाकी आप खुद से भरेंगे तो सिर्फ 1000 ही आपको फ़ी लगेगी। उसके बाद आपका जो सिलेबस होगा वो सारी चीज़ें आज शाम को रिलीज़ कर दी जाएंगी, वो आपको मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो टेंशन लेने की इसकी कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम आपका इन्होंने यहाँ पे 27 अप्रैल को यहाँ पे डेट मेंशन किया, लेकिन ये जो डेट है ये यहाँ पे टेंटेटिव है, ये 5-8 दिन पीछे जाती है। तो कब तक ये जाएगी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा मानना है 5 तारीख को अगर हमारा नीट का एग्जाम है, उसके बाद की जो संडे होगी उस दिन आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। यानी कि 5 और 7 हो गया, आई थिंक 13 मई के अराउंड आपका यहाँ पे एग्जाम हो सकता है। बाकी फिर इनकी मर्जी है ये कब करेंगे। वैसे आप मान के लो इसको आप नोट करके रख लो, 13 या 14 यानी कि 15 के 5 के बाद, 5 मई के बाद वाली जो संडे है, आई थिंक 13 आ रही है कि 12 आ रही है, तो उस दिन आपका एग्जाम होगा। आप इसको यहाँ पे नोट करके आज से ही यहाँ पे रख लो। ठीक, आगे आपको समझ। उसके बाद आपका जो सीट्स कितनी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सारी किस में मेंशन होगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, जो आपका आज शाम को यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में आप याद रखना, एक आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, विदाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक, अब आप में से बहुत सारे लेजेंड्स ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगी, तो वो क्या काम करेंगे, वो आज ही अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे
डोमिसाइल आपको लगभग 7 दिन के अंदर अंदर बन जाती है। तो आप उसके बाद क्या काम कर लेना, आज डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना। मैंने वीडियो डाला है कैसे अप्लाई करना। अगर किसी को अप्लाई करवाना है तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टा पे मैसेज कर लो, टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, हम आपकी डोमिसाइल के लिए अप्लाई करवा के देंगे। नहीं तो खुद से भी कर सकते हैं, किसी CSC सेंटर विजिट करके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डे आप लोग जब अपने तहसील ऑफिस जाओ, वहाँ से अपनी डोमिसाइल को इशू करवा लो। विदाउट डोमिसाइल आप फॉर्म नहीं भर सकते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोमिसाइल के बिना आपका फॉर्म नहीं लगेगा। ठीक, ये आपका डोमिसाइल के बिना फॉर्म नहीं लगेगा। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे 12th क्लास मार्क्स कार्ड यहाँ पे होगा। ठीक, अब अगर किसी बच्चे को लास्ट के दिनों में भी डोमिसाइल ना बनी तो वो डोमिसाइल की अंडरटेकिंग अपलोड करना, देन उसके बाद करेक्शन विंडो में ऐड कर लेना। लेकिन अभी के लिए आप डोमिसाइल बना लेना। तो उसके बाद 12th का मार्क्स कार्ड आपको लगेगा जिन बच्चों ने 12th पास किया है, और जिन बच्चों का 12th अभी अवेटिंग है, इनके रिजल्ट अभी नहीं आ चुका है, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं अपना, उनको मार्क्स कार्ड की जरूरत कुछ भी नहीं होती है। उसके बाद 10th की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी। इसमें 10th की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको क्या कौन सी वाली होती है, जो ग्रीन कलर की सर्टिफिकेट हमें मार्क्स कार्ड के साथ मिलती है ना, बोर्ड वाली। ठीक, जिसमें आपका नाम होता है, रोल नंबर होता है, सारी चीजें मेंशन होती है, जिसको हम डिग्री सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो आपको लगेगी। ठीक, उसके अलावा जो CBSE वाले बच्चे हमारे हैं, उनके पास तो जो है पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ तो CBSE में नहीं मिलती है, तो वो 10th का मार्क्स कार्ड चला सकते हैं। लेकिन JK बोस वाले जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को ही अपलोड करना। अगर इनकेस गुम होगी, कुछ हो गया, तो मार्क्स कार्ड आप चला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी अगर किसी बच्चे के पास है तो वो कैटेगरी लगा लेना। अगर किसी बच्चे ने अभी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया तो वो वेट कर लो, 2 दिन 4 दिन कर लो, उसके बाद अपनी फॉर्म भर के कैटेगरी को ऐड कर लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बात को और, कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप आज लगा लोगे तो चल जाएगी, बाद में आप कैटेगरी सर्टिफिकेट को काउंसलिंग के टाइम, करेक्शन विंडो के टाइम ऐड नहीं कर सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी आज ही होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन पहले वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर आप कर लोगे वो आपको लगेगी ही नहीं कहीं पे। ठीक, तो कैटेगरी अगर आपने अप्लाई किया है तो 4-5 दिन वेट कर लो। अगर आपको लास्ट के 2 दिनों में भी फॉर्म भरना पड़ेगा तो वेट कर लो, कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करना। बाद में ये नहीं सोचना कि करेक्शन विंडो आ जाएगा उसमें एडिट करेंगे। करेक्शन विंडो पहले तो ओपन होता नहीं है, अगर हो भी जाएगा तो कैटेगरी वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं, करते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन लगेगा। फोटोग्राफ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, आपका नाम डेट होना वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल आपका फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज। थंब इंप्रेशन आपका एक अंगूठा होना चाहिए, लेफ्ट का या राइट का, कोई भी चलेगा। पूरी 2 अंगूठे या पूरे फिंगर्स वगैरह नहीं करने, सिर्फ 1 थंब आपका लगेगा। और सिग्नेचर आप वाइट पेज के करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक, उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में बात करूँ, इसमें यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में एज लिमिट का यहाँ पे मेंशन किया, तो आप बच्चों को मैं क्लियर कर दूँ, एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मेंशन है, इसका कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। ठीक, ये चीज आप यहाँ पे समझ लेना। और उसके अलावा काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे लेटरल एंट्री में एडमिशन करना है, तो उन बच्चों को मैं यहाँ पे पहले क्लियर करके रख दूं। लेटरल एंट्री अगर आपने फर्ज में आपने कोई डिप्लोमा पैरामेडिकल का किया है, अब आप उसको लेटरल एंट्री में ग्रेजुएशन में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपका भी यही फॉर्म लगेगा। पैरामेडिकल को ही आपको टिक करनी है। आपने पैरामेडिकल का डिप्लोमा किया है, फॉर्म में आपको BSc नर्सिंग होगा, पैरामेडिकल होगा, टेक्नोलॉजी होगा, तो अगर आपको सिर्फ पैरामेडिकल में ही लेटरल एंट्री करनी है तो आप सिर्फ पैरामेडिकल को ही टिक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म में एक जगह ऑप्शन होगा लेटरल एंट्री वाला, तो लेटरल एंट्री वाले पे आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक, वो मैं कल जब फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर समझाऊंगा, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, तो लेटरल एंट्री का ऑप्शन आपको वहां पे एक जगह होगा, तो आप उस लेटरल एंट्री को टिक कर लेना, बस उतना आपको करना है। बाकी एज इट इज आपका एग्जाम जैसे बाकी बच्चों का होगा उसी तरह से आप बच्चों का भी एग्जाम होगा, एग्जाम दे दोगे। आफ्टर दैट आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, वो सारी चीजें आपको पता है। ठीक, तो वो आप याद रखना, आपका जो लेटरल एंट्री है वो उस पर आपको टिक करके रख लेना। और साथ में यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। अगर इनकेस किसी बच्चे की अभी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट को यहाँ पे, यानी कि सेकंड ईयर की मार्कशीट को भी यहाँ पे लगा सकता है। उसके बाद जो हमारे टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं वो यहाँ पे सिर्फ सिक्किम सोरा में ही होते हैं, तो वो आप बच्चों को यहाँ पे पता है। ठीक, बाकी का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको समझाता रहूंगा। सिलेबस आपका सेम एज इट इज वही है। अब आपके पास यहाँ पे मार्च के दिन और अप्रैल का महीना आपके पास है, लगभग 2 महीनों से भी कम टाइम अब आपके पास है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी नहीं पढ़ेगा तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बेशरम कोई होगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपके फॉर्म भी आ चुके हैं। अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में आपको प्रिपरेशन सीरीज मिलती रहेंगी, पेपर्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से मेहनत कर लो, हो जाएगा। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, जो आपके टॉपिक्स अभी छूटे हैं उन चीज़ों को आप लोग पढ़ने की कोशिश करो। बाकी कोई बड़ा एग्जाम नहीं है उतना कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप टेंशन ले लोगे। जस्ट छोटा सा एक एंट्रेंस टेस्ट है, 20,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 5 से 6,000 हमारे पास सीट्स होती हैं, तो कोई बड़ा एग्जाम उतना नहीं है कि आप लोग इतना सीरियस हो जाओगे। आप खाना पीना छोड़ दोगे, खाना पीना भी अच्छी तरह से, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और साथ में कंसिस्टेंसी के साथ डेली मेहनत को भी जो है वो 2x पे करना है। ठीक, जैसे आप वीडियोज़ को 2x पे करते हो वैसे
से अब आप अपनी मेहनत को भी 2x करना, यानी कि अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, आज से आप लोग 10 या 15 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं लास्ट के, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं आप सभी बच्चों के लिए। एक बार अगर आपको किसी अच्छे जीएमसी में सीट मिल गई तो फिर आपकी पूरी की पूरी लाइफ सेट है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके घर वालों को भी आपको आप पे प्राउड होगा, हमें भी आप पे प्राउड होगा, और आपको भी अपने आप पे अपनी मेहनत पे प्राउड होगा। तो इसलिए मेहनत करो, अभी हैं 2 महीने, अच्छी तरह से पढ़ लो। बाकी मॉक टेस्ट्स वगैरह हम आपको देते रहेंगे, प्रिपरेशन हम आपको करवाते रहेंगे, सारी चीज़ें हम आपको समझाते रहेंगे। कोई घबराना नहीं है, कोई टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल आसान प्रोसीजर होता है, आसान पेपर होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल ना के बराबर इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो आंखें बंद करके आप इस पेपर में जो है वो अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। 180 मार्क्स का पेपर होता है, 180 मार्क्स में अगर आपका 110 भी आ जाता है तो भी आपको अच्छा रेप्यूटेड जीएमसी लाइक सिक्किम से, लाइक जीएमसी श्रीनगर, लाइक जीएमसी बारामूला, जीएमसी जम्मू, ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। 180 में से अगर कोई बच्चा 130 भी लेकर आ जाता है तो कोई बड़ी बात उतनी नहीं है, आसानी से उसको सिक्किम जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा। बाकी टेंशन नहीं लेना, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, जो चीज़ें पेंडिंग है उनको प्रैक्टिस कर लो। फिजिक्स पे अच्छा फोकस रखो, बायोलॉजी पे पूरा 100% होना चाहिए, केमिस्ट्री पे एटलीस्ट 90% आपका केमिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। फिजिक्स के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जो नहीं हो रहे उनको स्किप कर लो, ठीक। बाकी कोई डाउट होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है, मुझे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर लो, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर लो, मैं और चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर लूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाना।